मन्नत है शाहरुख सर का घर, वो मन्नत है हमारी हिम्मत है। इच्छा वही रहती है कि काश मैं भी कभी एक दिन वैसा बन पाऊँ। मेरी रेस तो मेरे साथ मेरी खुद की ही थी, तो अप्पा खुश हुए मेरा काम देख के। मेरा एक्टर बनना और होना आज आई थिंक मैं ओटीटी को ही ओ करती हूँ। तो दुनिया जहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कोई टोरंटो में बैठ के मेरा शो देख रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था। कि हर किसी को बनता हुआ शाहरुख खान ही बना हुआ शाहरुख खान पसंद है। लोगों को नहीं पता कि बनने के लिए क्या क्या वो गुजरना पड़ा है। सबकी जर्नी अलग होती है और वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस पे है। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगी, फिर वो बनी हुई शाहरुख खान या बनता हुआ शाहरुख खान साथ रहेगा? तान्या जो इन सबसे पहले थी, उसको नहीं भूलना है। वो मैंने कभी नहीं सोचा था, पर बहुत अच्छा लगा। माधुरी दीक्षित मैम यार, जब आइफा में मिली, इनफैक्ट मैंने उनको बताया, वो बहुत खुश हो रही थी। बहुत बड़ा सवाल लिखा है बायो पर, बहुत होमवर्क करके आए हैं। हाय, मैं हूँ तान्या मानिकवाला और आप मुझे देख रहे हैं वसूल पठान। उसको किसी ने कहा है कि भाई मेहनत की भट्टी में पका आदमी राख नहीं सोना बनता है, और जब तकदीर और किस्मत हो तो व्यक्ति ऐसा बनता है। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, दिल वालों की दिल्ली है भाई। कहीं ना कहीं आपने लिटरेचर के इंग्लिश में पढ़ाई के दौर पे भी आपने कंप्लीट किया, शिवाजी कॉलेज से आपने पढ़ाई की। पिताजी आपके एक प्राइवेट सेक्टर जॉब करते हैं, माताजी आपकी हाउसवाइफ है, आपको भाई बहनों का प्यार है, सपोर्ट है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते बढ़ते इस जर्नी तक आए। 2018 में आपको काम मिला, बड़ी रिसर्च करिए भाई, पर होमवर्क करके आए हैं यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं उसके बाद से जर्नी चालू हुई। कैसा लगता है कि जब आपको पता चलता है कि मैं भी उस एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, वही एक बैग लेकर आती हूँ जो अक्सर इस बम्बई शहर में लोग बैग लेकर आते हैं? कैसा फील होता है कि आज थोड़ा बहुत उनसे आगे निकल कुछ कर रही हूँ? ये पता नहीं मैं कह सकती हूँ ये किसी से आगे निकली हो या नहीं, पर आई थिंक मेरी रेस तो मेरी खुद की ही थी। तो आई थिंक जैसा आपने कहा, इतने सारे लोगों का बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस जर्नी में, मेरी इस यहाँ तक पहुँच पाने में। तो बस यही लगता है कि उनके लिए कुछ कर पाऊँ। अगर अप्पा खुश हुए मेरा काम देख के, माँ को कुछ लगे कि हाँ ठीक है मेरी बेटी अच्छा कर रही है, तो आई थिंक उसके लिए ये है सब कुछ, और कुछ नहीं है। मैम, किसी एक्टर ने ये भी कहा है कि मुंबई शहर में जो मन्नत है शाहरुख सर का घर, वो मन्नत है हमारी हिम्मत है। कि उसे देखकर लगता है कि हाँ कोई बंदा आया था जिसने अपना आज एक मुकाम खड़ा किया और आज दुनिया उसके हाथ हिलाने का वेट कर रही है। बिल्कुल। तो एज एन एक्टर कभी वो एक दौर आता है लाइफ में, कभी होता है कि बस एक थोड़ा सा और रीच बढ़ जाए, काम और आ जाए, तो थोड़ा बहुत एक और बन जाए अपना भी? वो तो हर रोज होता है यार आई थिंक, पर आपके हिस्से मतलब आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप अपने काम और अपनी कला पर काम कर पाओ। तो इच्छा वही रहती है कि काश मैं भी कभी एक दिन वैसा बन पाऊँ, वैसी कुछ चीज़ कर पाऊँ और अपनी एक लेगेसी बना पाऊँ। पर अभी उसके लिए काम किया जा रहा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह वो भी सब कुछ होगा, बिल्कुल हासिल होगा। मैम, कहीं ना कहीं एक्टर्स की जर्नी वाले जब मैं पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं पता चला कि भाई लोग 90s से काम करते आ रहे हैं, 2000 से काम शुरू किया फिल्म की ढूंढ में तलाश में, 2018 से शुरुआत की। बीच में शायद पैंडेमिक नहीं होता तो आप और कुछ मतलब कर निकलती और आगे पहुंच जाती बहुत ज़्यादा, इससे और स्पीड बढ़ जाती है आपकी। तकदीर ने बहुत साथ दिया, कहीं ना कहीं जो काम किया उनको सराहना मिला, लोगों ने पसंद किया, किरदार नोटिस में रहा। कैसा लगता है कि जब आपके साथ आपकी मेहनत, लक, तकदीर सब साथ और कला तो फिर आपके अंदर रही? बिल्कुल, बहुत यार, मतलब इससे ज़्यादा ग्रेटफुल आई थिंक मैं हो नहीं सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक इंसान का नहीं है आपकी जो देखेंगे मेहनत। ये बहुत सारे लोगों ने जुड़ कर इसको बनाया है। जो तान्या है आज, आई थिंक वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैंने बहुत अंश लिए हैं दूसरे लोगों के, और उनकी मेहनत को आई थिंक मैं अपने काम के ज़रिए उनकी मेहनत को आगे फोरफ्रंट पे लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि उनका विश्वास मुझ पे रहा है, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत आई थिंक वही मुझे मेरी जर्नी पर आज तक प्रोपेल करती आई है। तो मैं सिर्फ काम कर सकती हूँ, बाकी लोगों के ऊपर है वो कैसे उसको रिसीव करते हैं। पर आज तक टचवुड लोगों ने बहुत प्यार दिया है मेरे सारे किरदारों को और सारे प्रोजेक्ट्स को, और होपफुली आगे भी देते रहेंगे। पर मैं उनसे बिल्कुल यही कह सकती हूँ कि मैं अपनी कला पर काम कर रही हूँ। मैं आप तक पहुँचाने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढ रही हूँ, नए नए किरदार बना रही हूँ। तो आई होप वो आप तक पहुँचे और आप उनको उतना ही प्यार दें। मतलब कहने का मैम, आपकी लाइफ में देखा जाए ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने काम दिया, काम करने का मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। एक्टर को अगर प्लेटफॉर्म मिले तो फिर वो फाड़ देता है, फिर 9 रस को 50 रस करने को तैयार, अगर प्लेटफॉर्म है तो। एग्जैक्टली। आपके लाइफ में ओटीटी प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम और किस तरीके से आज साथ दे रहा है आपका? यार, मेरा एक्टर बनना और होना आज आई थिंक मैं ओटीटी को ही ओ करती हूँ, क्योंकि ओटीटी एक वो माध्यम बन पाया है जिसके ज़रिए मैं अपने एज एन एक्टर अपनी कला को लोगों तक पहुँचा पाई हूँ और उनसे जुड़ पाई हूँ, क्योंकि वो अप्रोचेबिलिटी बन जाती है। क्योंकि ना
जैसे आपने कहा पैंडेमिक के टाइम पे सिर्फ ओटीटी ही था, बड़े पर्दे पर कोई जा नहीं रहा था देखने के लिए। तो उसी टाइम पे इतना बूम मिला मेरे करियर को, लोगों ने अपने घर से बैठे-बैठे मुझे इतने सारे लोगों के दुनिया जहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कोई टोरंटो में बैठ के मेरा शो देख रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था। तो पूरे दुनिया भर से जब आपको इतना प्यार मिलता है और आपको इतनी कनेक्टिविटी मिलती है, तो ऑलरेडी आपका काम एज़ एन एक्टर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप एक अपनी ऑडियंस बना पा रहे हो और उनसे जुड़ पा रहे हैं। तो ओटीटी को ही मैं अपना सारा करियर आई थिंक वो करती हूँ। राइट फ्रॉम फेम जो तब के टाइम पे यूट्यूब पे था और आज प्राइम पे है। फिर सूटेबल बॉय आया जो नेटफ्लिक्स पे आया पैंडेमिक के टाइम पे। तो नाउ अगेन लूटकांड जो आ रहा है अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पे, जो कि फ्री है और दुनिया भर के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि हमें लगता है कि कहानियों का लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। और जबकि स्पेशली जब कहानियाँ इतनी मज़ेदार हो, कला मतलब जो उनमें किरदार हो, उनमें इतनी कला भरपूर क्या फूट फूट के बसी हो, आई थिंक, क्योंकि आप इसमें देखेंगे इतनी टैलेंटेड कास्ट आती है साथ में। साहिल मेहता जिनको मैं कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, साहिल है इसमें, ज्ञानी सर है, ब्रिजभूषण सर है, नितिन सर है, एंड द लाइक्स ऑफ सो मेनी मोर। सौरभ देव सर शोरनर रहे हैं इसके, जिन्होंने स्कैम लिखा है। तो हम बस अपनी कहानियों और अपने किरदारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और ओटीटी ने हमें वो ज़रिया दिया है कि हम यहाँ से बैठे बैठे मुंबई में एक शूट करके हम अपनी कहानी को सऊदी अरेबिया में भी पहुंचा पाए और कहीं पर भी पहुंचा पाए। वाह ग्रेट, मतलब कहीं ना कहीं सभी माध्यम से हर जगह हम पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, एज एन एक्टर जैसे जाए एक जर्नी, अभी भी एक एक्टर की लाइफ में कभी स्ट्रगल खत्म नहीं हो, तो हमेशा एक नई कहानी के लिए, एक नई स्टोरी के लिए किसी अच्छे डायरेक्टर के काम में लड़ते रहता है। उस पर किसी ने भी कहा है कि हर किसी को बनता हुआ शाहरुख खान ही बना हुआ शाहरुख खान पसंद है। तो आपकी लाइफ में ऐसा है कि भाई बनती हुई जो ये तानिया है, ये कहीं ना कहीं लोग को खटक रही थी और आज बन गई है तो कुछ और है? पता नहीं यार, ये बहुत ही आपने बड़ी बात कह दी एक्चुअली। वाह, बहुत ही अच्छी बात भी कही आपने कि बिल्कुल लोगों को नहीं पता कि वो बनने के लिए क्या क्या वो गुजरना पड़ा है। पर जैसे कोयले को जब तक ना अच्छे से आग में भून भून के उसको परखा जाता है और फिर जाके एक हीरा बनता है। तो आई थिंक वो तराशने, वो अभी खुद को मैं तराश रही हूँ, और शायद पता नहीं लोगों को पसंद आए ना आए, पर मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक वो हीरा लोगों को फाइनली जाके दिखे और चमके ना। वाह ग्रेट। मैम, नसरुद्दीन शाह ने एक बात कही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप थोड़ा आर्टिस्टिक बैकग्राउंड आपकी कहानी में दम होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नसरुद्दीन सर ने कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में जिनकी मेहनत सबसे ज़्यादा, उनका मेहनताना बहुत कम है। जो आपके लिए खड़े रहते हैं उनके लिए शायद कोई नहीं खड़ा रह पाता। डू यू थिंक दैट अभी का इंडस्ट्री क्या उतना उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है कि जिनकी मेहनत कम है उनको मेहनताना मिल रहा है, उनको उस तरीके का सराहना मिल रहा है? आई थिंक सबके हिस्से, सबकी जर्नी अलग होती है, और सबके हिस्से, उनका प्यार, उनका सक्सेस सब कुछ आएगा, और वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑडियंस पे है। और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कला पर काम कर सकते हैं, और जो आप प्रोजेक्ट्स उनको दिखाना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका मेहनत आना तो खैर सिर्फ मेहनत है आपके हिस्से, बाकी जो भी है वो ऑडियंस का है। तो हमारी ऑडियंस ही हमारी माँ बाप रहती है, आई थिंक वो जज करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को और हमारे हुनर को। तो सबको आई थिंक अपने हिस्से का प्यार, अपने हिस्से की सफलता सब कुछ मिलेगी, बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। वाह ग्रेट। मैम, अगर बात करें आपकी स्टोरी वाइज, जर्नी वाइज, ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगी, फिर वो बनी हुई शाहरुख खान या बनता हुआ शाहरुख खान साथ रहेगा? आई थिंक तान्या जो इन सबसे पहले थी, वो तो उसको नहीं भूलना है कि वो जो छोटी सी बच्ची थी जो अपनी आंखों में बहुत ढेर सारे सपने लेके आई थी, और अभी भी वो उन सपनों को जी रही है एक्चुअल में, पर उन सपनों से नज़र नहीं कभी हटनी चाहिए। तो आई थिंक वो मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहूँगी। मैम, हम सभी का एक पुराना सपना हमने सजाया था कि पालकी सजा के कोई फिर से लेकर आए, वो आप लेकर आई, कैसा लगा आपको? भाई माय गॉड, इट वाज सच अ ट्रीट, क्योंकि किसने सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कभी भी। माधुरी मैम का गाना, उनका खलनायक मूवी का जो गाना है, इतना मुझे पसंद आता था। मैं बचपन में देख के उनको कॉपी करती थी, टू नाउ बीइंग एबल टू पे माय होमेज टू इट। सो दैट वाज, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर बहुत अच्छा लगा। बहुत नर्वसनेस थी क्योंकि ऑब्वियसली इट्स माधुरी दीक्षित मैम यार, उनके गाने। मैं उनसे जब आईफा में मिली, इनफैक्ट मैंने उनको बताया, वो बहुत खुश हो रही थी ये सुनकर। तो आई थिंक भाई उन सपनों को धीरे धीरे सच किया जा रहा है, जो देखे थे ना कभी सोचा भी नहीं था, तो अब उनको साकार कर रहे हैं।
मैम इस जर्नी से पहले आप एक कॉपी राइटर रह चुकी, कहीं ना कहीं आप लिखते बहुत अच्छे तरीके से थे, मैंने थोड़ा बहुत सुना है आपके बारे में। अगर बात करूँ आज की कहानी में कितना दम लगता है, एज एन एक्टर नहीं सोच के कॉपी राइटर के तौर पर आप सोचे कि आज की कहानी में कितना दम है? आई थिंक बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं यार कहानियाँ आजकल की, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी लिखती थी हमेशा यही सोचती थी कि कहानियाँ तो हम सबके आसपास है ना, क्योंकि हमें लगता है कि आपकी शायद कहानी इज़ नॉट वर्थ टेलिंग या मेरी कहानी इज़ नॉट वर्थ टेलिंग, बट हु आर वी टू से दैट। और आजकल मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की कहानियाँ स्क्रीन पर दर्शाई जा रही हैं और इतनी बखूबी दर्शाई जा रही हैं, तो storytelling has evolved really, and this craft of storytelling I think needs to evolve, क्योंकि beauty lies in the eyes of the beholder, हम लोग हमेशा ये कहते हैं। और हर एक कहानी में अपना एक रस होता है, और कैसे हम बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण कहानियों को असाधारण बना के या उनको ही मतलब जो मंडेन को कैसे हम रोमांटिसाइज कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट टुडेज स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट. So I find that very beautiful, because it's very easy to glamorize something that is, you know, extraordinary, so to say. But how do you glamorize the stories of ordinary people like me and you? So that I think is beautiful. तानी जी, अगर बात करूँगा, एक एक्टर हमेशा एक खोज में और तलाश में हुआ करता है, फिर किरदार की या फिर किसी चीज़ की भूख हो। आपके इंस्टाग्राम बायो पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल लिखा है बायो पर। इस सवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत होमवर्क करके आए हैं। ये सवाल हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि हम सब वी आर ऑल लॉस्ट स्टार्स, एंड आई रियली, ये गाने की लाइन है और मुझे बहुत सुंदर लगती है लाइन, क्योंकि आई थिंक हम भूल जाते हैं अपनी खुद की क्षमता और अपना खुद का पोटेंशियल, क्योंकि हम दूसरों की चमक से इतना चौंधिया जाते हैं, तो वो खुद में वो चमक ढूंढ पाना, आई थिंक वो सवाल हमेशा रहा है मेरा। मैम सोनू सर ने बात की थी, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की समय तेरा बताएगा? सो डू यू एवर थिंक दैट कि समय इस तरीके से बदलता है लाइफ में? समय पर तो किसी का रोक नहीं है यार, समय अपनी मर्जी से चलता है और रुकता तो किसी के लिए भी नहीं है, तो आपको समय के साथ चलने की ज़रूरत है बस। मैम आपके चेहरे की मुस्कान और चमका चौन में ऐसे जाना चाहूँगा, ऐसे कौन से टॉप 3 डायरेक्टर्स होंगे जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे आगे चल के? संजय लीला भंसाली सर, प्रियदर्शन सर, मणिरत्न सर। मतलब कहीं ना कहीं उजीज नाम लिया आपने, काम करूँगी तो हिट होना ही है तो पक्का। टॉप 3 एक्टर जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? शाहरुख खान sir goes without saying. Akshay Kumar and Vicky Kaushal has always been like, I've been so attracted to his body of work and everything. Him, पर मुझे और भी बहुत सारे रोक करने हैं यार। एंड एज एन एक्ट्रेस किसके साथ देखना चाहती है अपने आप को? कटरीना कैफ, विद्या बालन मैम, कोनकना सेन शर्मा, they're very impressive. तो जिस तरीके से आपने हमेशा अभी तक मेरे होमवर्क की तारीफ की, मैं आपकी होमवर्क की तारीफ करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री का अच्छा खासा होमवर्क करके रखा है कि आगे चल के फिल्में ब्लॉकबस्टर होगी जिनका नाम लिया। I hope so. मैम आखिरी के 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अभी हमने देखा कि हाल ही में आईफा अवार्ड हुआ और आईफा के अंदर देखा गया कि गीत और आदित्य की कहानी फिर से मिली, जहाँ शाहिद कपूर और करीना मैम फिर से मिले। तो क्या कहना चाहेंगे कि जब एक एक्टर और एक्ट्रेस मिलकर जब कोई लव स्टोरी करते हैं, कोई कहानी करते हैं, तो लोगों को वो याद रह जाती है? जब भी मेट कब की कहानी थी और फिर से मिलना मतलब वही गीत और आदित्य। तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई एक ऐसा मेमोरेबल कैरेक्टर है कि जब भी कभी हम कहीं साथ दिखें या कभी मेरी एक झलक हो तो मुझे एक बार उससे रिकॉग्नाइज मिले? ऐसे बहुत सारे किरदार रहे हैं, पर आई थिंक अभी तो इट्स स्टिल द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है यार, और ऐसी अपनी पहचान बनानी है कि गीत और आदित्य मिल रहे हैं वैसा। ग्रेट। अगर बात करूँ मैं अभी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ, तो अभी अपकमिंग जो आपका जल्दी हम सभी के बीच में आ गया, क्या बोलना चाहेंगे उन प्रोजेक्ट्स को लेकर? लूटकांड आ रहा है अभी 20 मार्च को MX प्लेयर पे। बहुत ही सिंपल से किरदारों की कहानी है, 2 भाई बहनों की कहानी है, लतिका और पलाश, जो अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और आप देखेंगे कि लूट करते करते वो बहुत सारे कांड कर जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा इमोशन है इसमें कि अपने, और वो इमोशन है बहुत ही यूनिवर्सल प्यार, एंड स्पेशली लव एंड प्रोटेक्शन फॉर द फैमिली। सो आई थिंक दैट इज़ एन इमोशन दैट एवरीबडी विल बी एबल टू कनेक्ट टू। सो वो देखिएगा। आपके और मेरे जैसे लोगों की कहानी है, वो कम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, बट हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट, आई थिंक। सो दैट इज़ व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। सो प्लीज़ वॉच इट और बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। मैम लास्टली, अक्सर मैं ऑडियंस की तरफ से कोई अपील नहीं लेता क्योंकि आपको ऑडियंस प्यार करती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिसने प्राइवेट नौकरी करते हुए आपको पढ़ा किया, एक हाउसवाइफ हो गया, इनोसेंट रह के अपने आप को इतना लाया, और आपकी भाई बहनों ने इतना सपोर्ट किया, उनको क्या बोलना चाहेंगे?
कि सब कुछ उन्हीं के लिए है यार। उनको पता है कि एवरीथिंग दैट आई डू इज फॉर देम, बट आई होप आई कैन मेक यू प्राउड someday, and I know you're all very proud of me already, but I just hope I can make your dreams come true, and I know I'm living those dreams for you, so everything I do it for you. मतलब कहीं ना कहीं इनके शब्दों से ज़्यादा इनकी आंखें जो नाम हो गई उन्होंने बता दिया कि कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच तानी जी आपका कीमती समय देने के लिए, एंड आगे चल के आपके प्रोजेक्ट मिलेंगे और शायद शाहरुख सर ऐसा और आप ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ। शुक्रिया, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।